है, ये इंटेंट नहीं दिखा रहा, वो इंटेंट नहीं दिखा रहा। मेरे ख्याल से साहबजादा फरहान ने ये बात सुन ली थी और इंटेंट के अलावा और जो कुछ था सब कुछ दिखा दिया। आउटस्टैंडिंग, मतलब कि हम यही ढूंढ रहे थे। हम आईपीएल में देखते हैं कोई 20 बॉलों पे कर रहा है, कोई 36 बॉलों पे कर रहा है, 38 बॉलों पे कर रहा है। अब हम भी जरा बूस्ट कर सकते हैं कि भाई हमारे लड़के ने भी सेंचुरी की है 200 प्लस के स्ट्राइक रेट से। 27 मार्च को तक पीएसएल का हिस्सा नहीं थे साहिबजादा फरहान। 28 मार्च को इन्हें इस्लामाबाद ने पिक किया सप्लीमेंट्री, क्योंकि T20 टूर्नामेंट में बड़े शानदार इन्होंने परफॉर्मेंस दिए, बड़े रन्स किए। तो आप सोचेंगे क्या पिक उन्होंने किया फरहान, साहबजादा फरहान को, और आज उन्होंने आज ही डिलीवर कर दिया। तो आप सोचें, तो इसमें मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि बहुत सारी टीमें आप देखी हैं आपने, जो 6 की 6 टीमें सबसे कम इन्वॉल्व अगर टीम के साथ इन्वॉल्व इन अ वे वो इस्लामाबाद यूनाइटेड के ओनर्स हैं। उन्होंने अपनी टीम बनाई हुई है और वो उसके ऊपर काफ़ी हद तक चीज़ें छोड़ देते हैं। ठीक है, तो तरीक़ाकार यही होता है। और आप देखिए इस्लामाबाद यूनाइटेड जिस तरह से डिलीवर कर रही है, आपको कोई नज़र नहीं आएगा, आपको कोचिंग करता नज़र नहीं आएगा उनका ओनर या कुछ और के जी मैंने ये लड़का बना दिया, मैंने वो लड़का। यूनुस खान ऑब्वियसली ही इज अ लेजेंड, बट कल उनकी मैंने एक बात सुनी और मुझे थोड़ी सी सरप्राइजिंग लगी। उन्होंने बोला मैं पश्तो में और पंजाबी में और मैं उर्दू में समझना चाह रहा हूँ कि ये इंटेंट का मतलब होता क्या है। व्हाई आर वी मेकिंग, आई थिंक आज बाय द वे 4 शब्दा से है साहबजादा फरहान, है ना, तो पश्तो में तो समझा ही देंगे कि इंटेंट क्या होता है। और देखें अब क्योंकि साहबजादा फरहान ने इतनी अच्छी इनिंग्स खेली है तो हमारी तरफ से ये मैं देना चाह रहा हूँ। वाह, जबरदस्त कर दिया आपने ये, है ना। हाँ, और मुझे लग रहा है कि मुझे लग रहा है आपने किसी फ्रेंचाइज के रमजान के नहीं, ये आपने किसी फ्रेंचाइज के रमजान के पता है क्या मुझे लग रहा है कि उस फ्रेंचाइज के पास जो बचे हुए थे ना रमजान में, अब वो निकाल रहे हैं। होम अप्लायंसेस शुरू हो गई है। मुझे लग रहा है अगले मैच में मोटरसाइकिल मिलनी है। मोटरसाइकिल तो चले ठीक है, मोटरसाइकिल का तो हो गया है, बट मजाक से हटके सैंडविच मेकर भी आ सकता है। अच्छा मैं आपको बता दूं, सोना दे देते, हीरा दे देते, याद ना रहता उसको, सारी जिंदगी याद रहता। वैसे सादिया मजाक से हटके देना बनता है। हेयर ड्रायर इस पीएसएल जैसे बड़े लीग में आप अपने इंटरनेशनल प्लेयर और उसने फिर लगा भी दी, उसने ना वो आप देख रहे होंगे अभी, उसने एक तस्वीर भी लगाई है और कहा है कि कि मेरे वॉशरूम का जो ड्रायर है वो अपग्रेड हो गया है। ठीक है, अब या तो इन्होंने बहुत ही इज्जत के साथ ये बात की है या फिर उन्होंने ना मजाक उड़ा दिया। मतलब आपको क्या समझ रहे हो, वो क्या कहना चाह रहे हैं? मुझे क्या पता वो क्या कहना चाह रहे हैं। वैसे ये इनाम हम सादिया को देंगे तो वो ज्यादा आपको बताऊं नहीं, तो हमारे पहले मैं चाहूंगा कि सादिया आपको हम ये इतना जबरदस्त शो करने पे हेयर ड्रायर दे रहे हैं। अच्छा देखिए, सेंचुरी तो ना बनाई लेकिन बाल जरूर सादगी पे बहुत ज्यादा हमारी यहाँ बात की जाती है, शादियों में और तकरीब सादगी से की जाए, तो ये इन्होंने स्टार्ट किया कराची किंग्स ने कि हम सादगी की तरफ जा रहे हैं, हम ज्यादा पैसे और उसका दिखावा नहीं करेंगे। अगर जो बड़ी चीज है वो तो वो अलग बात है, ये चीज दिखा सकते हैं। और मेरे ख्याल से इसका नुकसान बाकी टीमों को भी होगा कि हेयर ड्रायर से जो भी चीज मिलेगी बेहतर ही होगी। अब बाकी सारे अंडरएस्टिमेटेड फील कर रहे थे आईपीएल वर्ल्ड। दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान के जो मीडिया और पाकिस्तान का पीएसएल जो है वो सबसे ज़्यादा आईपीएल की तुलना करते हैं। और दोस्तों जैसे कि अभी इनका आईपीएल का और पीएसएल के जिस तरीके से मैच चल रहे हैं उसको देखकर ये लगता है कि पाकिस्तान का पीएसएल आईपीएल के सामने कहीं नहीं टिकता। दोस्तों इनके जे विंस को एक मैन ऑफ द मैच दिया था और उसमें इन्होंने हेयर ड्रेसर दिया, यानी जिससे बाल सुखाते हैं वो चीज़ इनको दिया है। और ये वाला जब इनाम मिल रहा था तो दोस्तों इतनी बुरी तरह अचंभे में थे जे विंस की, भाई क्या पकड़ा दिया 300 रुपये 350 रुपये वाला मुझे हेयर ड्रेसर। इसको देख के यार हर तरह पाकिस्तान की पीएसएल की थू होने में लगी है। इनके दिग्गज बोल रहे हैं भाई तुमने क्यों बेइज्जती करवा दी हमारी, इस तरीके से क्यों करते हो यार तुम, कम से कम 50,000 तक का इनाम भी दिया जाता दोस्तों, लीगों में इतना तो देना चाहिए था, 300 रुपये में छोड़ दिया। ये सब चल रहा है दोस्तों। सब इनके एक्सपर्ट लोग इन्हें गालियाँ बक रहे हैं, कह रहे हैं भाई बिल्कुल नाक कटा दी उन्होंने, क्या कर दिया इन्होंने। दोस्तों आगे देखते हैं वीडियो में रिएक्शन क्या रहा। के जो बल्लेबाज हैं मैन ऑफ द मैच हुए, इम्पैक्ट उन्होंने डाला, उन्हें जो प्राइज दिया गया हेयर ड्रायर, मैं यकीन माने जब मेरे पास पहली दफ़ा तस्वीर पहुंची ना तो मुझे लगा, तस्वीर देखी उस वक्त मैंने वीडियो नहीं देखी थी, मुझे लगा किसी ने ऐसे ही मीम बना दिया, एआई जनरेटेड है, ऐसा कोई बेवकूफ़ी कैसे कर सकता है, मतलब हेयर ड्रायर दे दे ये मतलब 10-12 हज़ार रुपये का, 8-10 हज़ार रुपये का। और मैंने कहा ऐसा हो नहीं सकता। फिर जब पता लगा कि ये ठीक है तो मैंने चेक मारने की कोशिश की कि यार ये इसके पीछे
इतने माइंड ब्लोइंग आइडिया के पीछे वो दिमाग देखना है मुझे कि कौन था। तो पता लगा कि एक कंपनी है पाकिस्तान में जो फ्रिज और बाकी चीज़ों के बारे में बहुत मशहूर है, मैं नाम नहीं लेना चाहता। उनके साथ डील की गई थी कराची किंग्स के बड़ों ने, बड़ी डील, बड़ा ही हद जिन्होंने कहते ना थदा डील की थी। तो डील ये थी कि उन्होंने एयर फ्रायर देना था मगर हेयर ड्रायर दे दिए। अच्छा, जो डील थी वो भी कोई इतनी महंगी नहीं थी, वो भी कोई 30-35 हज़ार पाकिस्तानी रुपीज़ में बनते हैं, कोई $100-125। वो भी कोई बहुत बड़ी डील नहीं है जो वो करके बैठे थे कि जी हमारे जो मेन प्लेयर होंगे। पहली बात तो ये है कि 10 में से मैच कितने जीतने हैं, तो जिनने जितने ने मतलब 5-7 ही चले मान लेता हूँ, मैं 10 के 10 ही मान लेता हूँ। तो आप उसके अंदर 10 बांटने थे, बस खत्म। ये चलो हारने वाला भी मान लेते हो, 10 बांटने थे, उतनी बड़ी डील मारी है तुसी उन्होंने भाजी। 10 हेयर ड्रायर या एयर फ्रायर कर लो बस। यार आपको हो सकता है अपना एहसास ना हो मगर दूसरों को तो एहसास करें। उसके चेहरे पे शर्मिंदगी है, जेम्स विंस की तस्वीर दोबारा देख लें आप, उसके चेहरे पे शर्मिंदगी है कि मैंने की देन डैने, वो उससे लगा कि मैंने कोई गलती कर दी, वो शर्म खा रहा है यार मैं 100 क्यों किया, इससे अच्छा मैं 0 पे आउट हो जाता, इतना शर्मिंदा ना होता जो मैं प्राइज पकड़ रहा हूँ इस पे जितना होना पड़ रहा है। आई अंडरस्टैंड कि पाकिस्तान सुपर लीग की फ्रेंचाइजीज को अच्छे स्पॉन्सर नहीं मिल रहे, लेकिन भाई ना, अगर गायें सोप दे उत्ते आना है तुसी ते फिर माजरत ही कर लो। अगर इतने तक मामला पहुंच गया है, अब बर्तन धोने वाला साबुन रह गया पीछे आपके, वो भी आ जाएगा, वो भी आप टिक्कियाँ पकड़ाइएगा किसी को कि जनाब इम्पैक्ट प्लेयर उसको फ्रेंचाइज की तरफ से दिया जा रहा है। मैं तो हैरान हूँ। चले ये इस बात को मैं मान भी लूँ कि डील किसी और की थी मगर स्पॉन्सर ने ये पकड़ा दी, जिसकी डील हुई है वो भी यही चीज़ है, एयर ड्रायर दे रहे थे जी, वो कितना महंगा है, वो कितना महंगा है। तो मतलब बहुत ही, आप देखें ना, इससे पहले क्या होता था, जैसे लाहौर कलंदर ने शायद ये सिलसिला शुरू किया था, वो आईफोन देते थे रोजाना, 2-2 3-3 आईफोन देते थे। मेरा ये मानना है आईफोन भी कोई बला चीज़ नहीं है, $1200-1300, नथिंग। बट ठीक है, एक टोकन ऑफ लव होता है एक तरह से। वो तो आप कहेंगे अगर हेयर ड्रायर भी दे दे तो क्या फ़र्क पड़ता है, मगर हेयर ड्रायर का वो क्या करेगा, वो तो उधर किसी होटल में जाते ही उसने किसी को दे दिया होगा, जो रिसेप्शन पे ये बेरा होगा, कोई भी होगा, उसको दे दिया होगा, उसने कहा यार रखो आप इंजॉय करो। मतलब ये नहीं कि डिसरिस्पेक्ट में, बट पॉइंट इस के ना लेके जान जोगा ना इस्तेमाल करन जोगा की करेगा, भेज दे बाहर जाके मार्केट में। मतलब शेमफुल, ट्रस्ट मी, इट्स अ शेमफुल एक्ट। और ये फ्रेंचाइज ने जब डील की, उनको उस वक्त सोचना चाहिए था कि यार हम क्या दे रहे हैं, दुनिया कहाँ पर पहुंच गई है। हम यहाँ पे केस लड़ रहे हैं कि चलो ठीक है जी, टॉप 3 नहीं तो चलो टॉप 5 के अंदर तो आता है पाकिस्तान सुपर लीग। आप तो ये कह रहे हैं कि दुनिया में इस तरह का वजूद ही नहीं किसी लीग का जिस तरह का आप बना रहे हैं। यार कोई थोड़ा सा एहसास होता है। अच्छा, जो प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं वो हैदर साहब हैं, डायरेक्टर हैं। आई डोंट नो कि ये उनका आइडिया है, वो तो बेसिकली टीम के हैं, बट जिनका भी आइडिया है वो दे रहे हैं, उनको भी थोड़ा सोचना चाहिए। एटलीस्ट डायरेक्टर हैं टीम के, वो बोले यार मेरे खिलाड़ी को अब ये क्या देना चाह रहे हैं, ना दें, इससे अच्छा तो बिल्कुल ना दें। इससे अच्छा क्या ना दें, क्या होता है, वैसे बुला के उनको कहें थैंक्स यार, बड़ी अच्छी इनिंग खेली आपने, कोई मसला नहीं है। ये पता नहीं क्या सोचा क्या नहीं सोचा, या तो एक लगता है ना जैसे एक्ट ऑफ प्रोटेस्ट है कि भाई हमें कोई स्पॉन्सर नहीं मिल रहे, तो यही सही। बट ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी कुछ बनाना पड़ेगा। ये बड़ी जिसे बोलते हैं जग हसाई हुई है, पता नहीं आप फील हुआ या नहीं हुआ, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, कराची किंग्स को फील हुआ या नहीं हुआ, आई डोंट नो। मुझे बड़ी शर्म आई है ट्रस्ट में, क्योंकि हम बैंटर करते रहते हैं बाकी जर्नलिस्ट के साथ, बाकी देश के जर्नलिस्ट के साथ, मजाक हंसी चलता रहता है, मगर इसका बंदा क्या डिफेंड करे कि हेयर ड्रायर दे दिया, इस पर क्या डिफेंड करे। कोई गल नहीं जी, नाम इनाम होंदा है, कोई गल नहीं जी, मतलब कुछ थोड़ा सा दीद लिहाज होनी चाहिए यार, थोड़ा बहुत तो शर्म हया होनी चाहिए। मैं तस्वीर देख के यकीन करें, मैं तो पानी पानी हो गया हूँ। मैंने कहा यार ये कहाँ तक मामला जा पहुंचा। हम मजाक करते हैं ना कि यार PSL में स्पॉन्सर नहीं मिल रहे, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, मगर ये तो अखीर है ना, इसके बाद तो कुछ हो ही नहीं सकता। इसके बगैर, इसके अलावा क्या दे सकते हैं आप किसी को। तो मामला ख़राब है जी, फ्रेंचाइज वालों को स्पॉन्सर तगड़े नहीं मिल रहे और मजबूरन फ्रेंचाइज ने इस पर भी हाँ कर दी है कि ठीक है दे दियो। ओह माय गॉड, डिस्कस्टिंग। कोई जवाब नहीं, कोई लॉजिक नहीं है इसके ऊपर, कोई जिसे बोलते हैं ना, इस एक्ट को जस्टिफाई करने का कोई लॉजिक नहीं हो सकता। अगर कोई इसका भी लॉजिक दे देगा तो सुबहान अल्लाह जी, 32 तोपों की सलामी होनी चाहिए। दूसरे सोसाइटीज में, दूसरी जगहों पे कि वो हमारा दुश्मन है, वो हमारी एनिमी है, वो हमें अच्छा नहीं देखना चाहते। लेकिन पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानियों के लिए, पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, किसी भी शेप में हो,
हम अपने सबसे बड़ा खुद दुश्मन है। वी डोंट नीड एनी एनिमी। क्राउड सिचुएशन इंप्रूव नहीं हो रही, उसको इंप्रूव कैसे किया जाए इसके ऊपर बात नहीं हो रही। रावलपिंडी वर्सेस कराची हो रहा है, सोने पे सुहागा। ना लाहौर में ना पिंडी में लोग आ रहे हैं, ना कराची में लोग आ रहे हैं। वहां 70% फुल है या 70% खाली है। अनसोल्ड है। चोरी 1 रुपए की हो, चोरी 1 करोड़ रुपए की हो, चोरी चोरी है। सो ये कोई बहानेबाजी नहीं है कि जी कराची 70% खाली और क्या कहते हैं अपना पिंडी 70% भरा हुआ। इसके सोल्यूशंस पे बात करेंगे और साथ में बांग्लादेश की ना वो एक मीम बड़ी मशहूर हुई थी एक जमाने में। वो लूक राइट एक टूर्नामेंट खेलने चला गया था लोकल। जब वो कोई मैन ऑफ द मैच की बारी है ना तो उसको मिक्सी दे दी गई थी फूड प्रोसेसर। उसी तरह कराची किंग्स ने उसको रिक्रिएट किया। जैसे वो था ना फाइनल मैच यू परफॉर्म व्हाट हैपनिंग, बस उसी की तरह ये वाली मीम भी रिक्रिएट कर ली। मैं समझना और सोचना जरूर चाहता था कि ये मीम होगी, लेकिन ये मीम नहीं, ये रियलिटी है। हम अपने दुश्मन खुद हैं, हम अपना मजाक खुद उड़ाते हैं, दुनिया को खुद लाफिंग स्टॉक का माल देते हैं और बोलते हैं हमारे ऊपर मीम्स बनाओ। हम तो मीम क्रिएटर्स हैं, मीम फाउंडर्स हैं, मीम कंज्यूमर्स हैं। भाई कराची किंग्स वाले मैं मानता हूं सेठ है, प्रॉपर सेठ है, टीवी चैनल चलाते हैं, दुकान की तरह अपनी फ्रेंचाइज को चलाते हैं। भाई अगर आपको स्पॉन्सर दे ही दिया डॉलिंस ने और वो एक पाकिस्तान का बड़ा होम अप्लायंसेस ब्रांड है तो वो तो रोटी मेकर भी बनाता होगा भाई, वो तो फूड प्रोसेसर भी बनाता होगा। अगले गेम में हेयर ड्रायर की जगह ये सब कुछ ना दे देना, खुदा ना खास्ता। और मैं तो शुक्र कर रहा हूं कि डैरल मिचेल इनके पास नहीं है, वरना वो हेयर ड्रायर किस काम आता। और इनकी शर्ट पे ना यहाँ लिखा हुआ है बोना पापा। बोना पापा ना एक पैम्पर का ब्रांड है, तो आप लोग शुक्र करें पैम्पर नहीं दे रही है। ये हेयर ड्रायर पे ही मामला निपट गया। लेकिन जिस तरह मैंने आपको शुरू में बोला ना कि अपना मजाक खुद बनाते हैं, भाई आप ब्रांड एक्टिवेशन कर रहे हो, आपने एक स्पॉन्सर पकड़ा हुआ है, ठीक है, समझ आ गई। पिछले साल तक लाहौर कलंदर अपने परफॉर्मर्स को आईफोन दे रहा था। कोई इसमें कोई अमीरी गरीबी वाली बात नहीं है। कौन देता है हेयर ड्रायर, और वो भी ऐसा हेयर ड्रायर, या तो वो डाइसन वाइसन का हेयर ड्रायर हो, समझ भी आया कि वो $500-600 के हेयर ड्रायर्स होते हैं, या आप डॉलिंस का हेयर ड्रायर दे रहे हो जो एक गूगल सर्च से पता चल गया 13,500 उसकी कीमत है। हेयर ड्रायर दे भी रहे हो, उसकी वीडियो भी बना रहे हो, उसकी वीडियो अपने ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे डाल भी रहे हो, और उसको फिर पूरा पाकिस्तान तुम लोगों की ले रहा है, फिर तुम लोग नाराज हो रहे हो। अब इस पे तो लेना बनती है तुम लोगों की। मतलब शुक्र करो बोना पापा नहीं दे दिया तुम लोगों ने, हाइजीन पार्टनर, वो हाइजीन पार्टनर के पैम्पर नहीं दे रही है। बेटा अगले मैच में ना प्रेशर ज्यादा, पैम्पर बैन कराना। अबे कौन करता है ये हरकतें? अगर ये हरकत कर भी ली थी तो दुनिया को दिखाने की जरूरत क्या थी? अब जब दुनिया को दिखाई दी तो उसको डिफेंड ना करो, अब मान लो, या तो उसको सिंपल से डिलीट कर देते। जब रिएक्शन देखे थे ना 50-60 लोगों के, उसी वक्त डिलीट करके बोल देते बात गई, खत्म हो गई, मिट्टी में दबाओ, कटा दो ये बात को। लेकिन नहीं। सो भाई मजाक उड़ाना अपना भी बंद करें, क्योंकि ये जो कराची किंग्स ने अपने स्पॉन्सर को खुश किया है, आपने स्पॉन्सर से पैसे पकड़े, स्पॉन्सर ने बोला है मेरी ब्रांड एक्टिवेशन कर लो। ये क्लासिकल केस है, इसी तरह टीवी चैनल्स पे होता है। वही वाली स्कीम इन्होंने अपनाई। अब स्पॉन्सर ने अगर आपको गलती से पैसे दे दिए, अब स्पॉन्सर चाह रहा है कि आप उनकी प्रमोशन करें, तो भाई स्पॉन्सर के पास और भी चीजें होंगी, वो एलईडी स्क्रीन भी होती हो उनके पास, उनकी कीमत भी थोड़ी सी ज्यादा होती है, लगती भी अच्छे हैं, भाई वो कर लो। भाई कोई चेक दे दो, कोई अवार्ड दे दो, कोई अवार्ड बना लो। ये आईपीएल में वो फील्डिंग अवार्ड मिलते हैं ना, वो कोई कीमत के नहीं होते, एक ऑनरी बना होता है, उसके नीचे स्पॉन्सर लगा दो। बहुत तरीके हैं सोचने के ना, बट लेकिन सोचे कौन? जब ये फ्रेंचाइजेस 12 में से 10.5 महीने सोती हैं और पीएसएल से 15 दिन पहले जागती है, तो ये करेंगे ना, जो डब्बा आया टिका दिया आ गया, उसकी वीडियो भी बन गई, लोग अब आपकी ले रहे हैं सुबह दिन रात शाम, और लेना बनती भी आप लोगों की। अबे मजाक उड़ाना बंद करो, रहम करो पाकिस्तान सुपर लीग के ऊपर। यही काम कर रहे हैं हमारे फैंस, यही काम कर रहे हो आप लोग। फैंस को ये पड़ी हुई है कि किधर ज्यादा आ रहे, किधर कम आ रहे। मजे की बात है कहीं भी 100% क्राउड नहीं आ रहा, बस उनको सेटिस्फेक्शन है। मेरे वाले शहर में ज्यादा आ रहे ना, तो बस हमारी लेना बनती नहीं है, कराची वाली की लो। भाई कब बात करोगे पाकिस्तान क्रिकेट के मसाइल की? कब पाकिस्तान की बात होगी? कब हमारी इज्जत की लाज आप लोग रखेंगे? धजियां उड़ाई जा रही हैं और उसके ऊपर किसी को कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा। लोग बोलने जी ये नेगेटिविटी है। भाई नेगेटिविटी तो आप लोग खुद दे रहे हो ना, प्लेट में रख के कि आओ हमारी बजाओ, हमारी लो। अब ये हेयर ड्रायर वाला किस्सा ना होता, मेरी आज हिम्मत ना होती वीडियो बनाने की।
मैं किस चीज से बनाता, खुद एक सेल्फ एग्जैचुरेट करता, सेल्फ क्रिएट करता। तो कराची किंग्स वालों से भाई हाथ जोड़ के विनती है, खुदा के वास्ते अपना मजाक उड़ाना बंद करें। ये बहुत ही कोई ओछी सी हरकत थी, और अगर आपने देना भी है ब्रांड को खुश करना है भाई इंटरनल वीडियोस बना लें और खुद ही ब्रांड को पहुंचा दें। ये दुनिया को मत दिखाएं, क्योंकि ये किसी भी किस्म से कोई गिफ्ट देना, ये देना, अवार्ड देना, ये आपके अपने पर्सनल मामला आता है, लेकिन कुछ सेंस तो रखें, कुछ रिस्पेक्ट तो रखें। हेयर ड्रायर दे रहे हो तो शुक्र करें जेम्स विंस का उसने नाक मुंह नहीं बनाया, उस दिन देख के ही नहीं बोला ये क्या कर रहे हो मेरे साथ। और जिस तरह मैंने शुरू में बोला, शुक्र करो डैरिल मिचेल नहीं है तुम लोगों के पास, वरना तुम लोग को मुसीबत पड़ जाती है। हेयर ड्रायर टिकाए किधर, ये कौन से वाले बालों के लिए हेयर ड्रायर इसको हम दें। सो एनीवेज हेयर ड्रायर वाला मामला तो बड़ा एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंच चुका है। आई होप द बेटर सेंस शुड प्रिवेल विद कराची किंग्स एंड देयर मैनेजमेंट। आई होप दे नॉक सम सेंस इनटू देयर माइंड। लेकिन इसके अलावा क्राउड सिचुएशन, यार मजाक से हटके ना मैं कहता हूं सोल्यूशंस पे बात करनी चाहिए। अब बहुत सिंप्लीफाइड से सोल्यूशंस हैं। पीएसएल मैनेजमेंट तो फेल हो चुकी है हाइप बनाने में। क्रिकेट हमारी इतनी थल्ले लगी हुई है कि लोगों का कोई इंटरेस्ट नहीं है। पाकिस्तान में ये अपने घर में बैठ के अपने फेवरेट को सेल्फ क्रिएट करते रहे। बाबर इज द बिगेस्ट ब्रांड, शाहीन इज द बिगेस्ट ब्रांड, रिजवान इज द बिगेस्ट ब्रांड। नहीं भाई कभी किसी दिन छोटे शहर में एक मैच में इनके नाम पे प्लेयर आ जाएंगे, लेकिन इनके कंसिस्टेंटली गेम आफ्टर गेम, डे आफ्टर डे, नाइट आफ्टर नाइट इनके नाम पे नहीं आ सकते। ये एक हकीकत है। आपके पास कोई एब्सोल्यूट सुपरस्टार्स मौजूद नहीं है। परफॉर्मेंस आपकी बुरी, सुपरस्टार्स आपके पास मौजूद नहीं, हाइप आपने क्रिएट नहीं की, सोशल इकोनॉमिक इश्यूज ऐसे ही पाकिस्तान में चल रहे हैं, प्लस पॉलिटिकल डिवाइड है, उसकी भी एक नेगेटिव एक एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ है। बहुत सारे और भी फैक्टर्स हैं। कराची में कुछ ज्यादा, पिंडी में कुछ कम, इसलिए कराची में 70% आपको खाली दिख रहा है, लाहौर में और पिंडी में आपको 70% भरा हुआ दिख रहा है। लेकिन कराची का 30% भी जो है ना वो मेरे भाइयों 10,000 लोग बन जाते हैं, और पिंडी का जो 70% है वो भी 10-11 हजार लोग बनते हैं। सो मोर और लेस कोई 1-2 हजार ही का ऑडियंस का फर्क आ रहा है। हकीकत यही है कि दोनों खाली हैं। हमको पाकिस्तान क्रिकेट जो इश्यूज फेस कर रहा है उसके ऊपर बात करनी चाहिए, सोल्यूशंस के ऊपर बात करनी चाहिए। अगर हम ऑनेस्टली सब स्टेक होल्डर्स एक दूसरे के साथ बैठ के सोल्यूशंस के ऊपर बात करें तो सोल्यूशन निकल सकते हैं। जैसे मेरे पास एक आइडिया कराची की सिचुएशन को बेटर करने के लिए, बिकॉज आई एम अ कराचीइट, आई नो हाउ इट कैन बी इम्प्रूव्ड राइट इन अ मूवमेंट। कराची किंग्स ARY चैनल चलाते हैं। ARY का एंटरटेनमेंट इनके पास, स्पोर्ट्स इनके पास, न्यूज इनके पास, पाकिस्तान का मोस्ट वॉच नेटवर्क है। गली गली, नुक्कड़ कोना कोने का एक्सेस इनके पास है। ये अपने टीवी चैनल पे नहीं, किसी ये जो स्पॉन्सर्स है 13-13 हजार रुपए के, ये जो हेयर ड्रायर स्पॉन्सर्स करवा रहे हैं, स्पॉन्सर को बोलो आपको ज्यादा बड़ी एक्टिवेशन देते हैं। आप 2 बसेस हर इलाके में आप हमें स्पॉन्सर करो। उनका काम सिर्फ इतना होगा कि वो मैच है शाम 8 बजे, वो शाम 6 बजे वहां से चल के ऑडियंस लेकर आएंगी। रात को मैच खत्म होगा, वो ऑडियंस को वहां फ्री शटल पहुंचा देंगी। दैट्स अबाउट इट। उस पर आप ब्रांडिंग करो, ये करो। जब शहरों में चलेंगी रोडों पे वो बसें, कराची किंग्स की ब्रांडिंग होगी, इनके स्पॉन्सर्स की ब्रांडिंग होगी। ट्रैक्शन ज्यादा मिलेगी नहीं मिलेगी, आप सबको भी पता है कि ज्यादा मिलेगी। 13,500 की हेयर ड्रायर पे जो दिन रात 13.5 लाख लोग बजा चुके हैं आपकी, उससे ज्यादा आपको इज्जत मिल जाएगी। उससे आप अपनी न्यूज के टिकर पे चला दो। इनका जो जीतो पाकिस्तान का प्रोग्राम होता है ना, जो रमजान में, दोस्तों जैसे कि आपने देखा वीडियो में किस प्रकार से दोस्तों क्या मजाक पाकिस्तान का मीडिया ही मजाक उड़ाने में लगा हुआ है PCL का। उनका कहना है कि भाई IPL एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर एक बॉल डॉट होने पर कम से कम 2-3 हज़ार रुपये का पेड़ लगाया जाता है। और बात करें पाकिस्तान के PSL की तो यहाँ पर हेयर ड्रेसर 200-300 रुपये वाला दे दिए जाते हैं, जो कि इन्होंने सस्ते रेटों में मार्केट से उठा लिए होंगे। और IPL की तो तुलना दोस्तों हो ही नहीं सकती। IPL की बात नहीं, IPL की तो ये समझ लीजिए कि IPL का जो बंदा है, जो कर्मी जो है सफाई कर्मी, उनको इससे ज़्यादा पैसे मिल जाते होंगे। इस तरीके की बात है दोस्तों PSL में बाहर निकल रही है, जो कि जेविंस ने साफ इसके फेस से देख सकते थे कि किस प्रकार उसका रिएक्शन था। दोस्तों इनकी मीडिया बहुत परेशान है भाई, मीडिया मजाक उड़ा रहा है इनका, और इनके चेयरमैन PSL ये सब बिल्कुल धराशायी हो गए हैं। वो अंदर खुद परेशान है यहाँ के, बोल रहा भाई आगे ऐसे नहीं आने वाला, लास्ट टाइम में है पाकिस्तान दौरा कर रहा हूँ। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।